हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तमन्ना की शादी समय से बहुत जल्द होने वाली थी। तमन्ना हर काम में बहुत होशियार थी। तमन्ना घर का हर काम बहुत जल्द कर लेती थी। तमन्ना की सहेलियाँ कहती, तेरी सास को तो तुझसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी, तू तो हर काम बहुत जल्द कर लेती है, तू तो एक सर्वगुण संपन्न बहू होगी। तमन्ना हंसने लगती है, फिर वह भी सोचती है कि वह एक सर्वगुण संपन्न बहू बन के बताएगी। क्या तमन्ना एक सर्वगुण संपन्न बहू बन पाएगी? क्या सर्वगुण संपन्न बहू बनना इतना आसान था? तमन्ना शादी करके ससुराल गई तो वह देखती है उसके ससुराल में हर कोई उसकी जेठानी नेहा की तारीफ करता है। सास ससुर तो अपनी बड़ी बहू की तारीफ करते नहीं थकते। देवर ननद सिर्फ बड़ी भाभी करते रहते हैं। और उसका पति भी तमन्ना से कहता है कि यदि कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी हो तो बड़ी भाभी से कहना, वह हर किसी की बात को समझते हैं। तमन्ना को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि सर्वगुण संपन्न बहू तो तमन्ना को बनना था और वह वहाँ की सर्वगुण संपन्न बहू उसकी जेठानी थी। हर बात पर जेठानी की तारीफ सुन सुनकर तमन्ना भी थक चुकी थी। उसे लगता है उसकी जेठानी सिर्फ दिखावा करती है अच्छे बनने का। इतना अच्छा कोई हो सकता है कि जेठानी जी, आपकी हुकूमत जब तक चलनी थी चल गई, अब मेरे होते हुए आपकी हुकूमत और नहीं चलेगी, तमन्ना सोचती है। एक दिन तमन्ना की जेठानी के मायके से फोन आया था कि भाई की शादी को कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, तुम कुछ दिन पहले ही आ जाओ। तमन्ना की जेठानी तमन्ना से कहती है कि यदि तुम चाहो तो मैं शादी के दिन ही चली जाऊंगी। तुम यहाँ पर नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पर परेशानी होगी। तमन्ना, दीदी आप चली जाइए, मैं यहाँ पर सब देख लूँगी। तमन्ना जिद करके अपनी जेठानी को उसके मायके भेज देती। अब तमन्ना के पास एक अच्छा मौका था सर्वगुण संपन्न बहू होने का। अब तमन्ना घर का सारा काम स्वयं करती। उसकी सास कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन तमन्ना कहती, नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। उसकी ननद भी घर के काम में मदद करवाना चाहती, लेकिन तमन्ना कहती है तुम अभी पढ़ाई करो, जब वक्त आएगा तो तुम घर के काम सीख लेना, मैं सब कर लूँगी। सुबह 4 बजे से काम करते करते तमन्ना को दोपहर के 3 बज गए, लेकिन अभी भी बर्तन साफ करना बाकी थे। तमन्ना सोचती है जल्दी से बर्तन साफ करके आराम कर लूँ। बर्तन साफ करते करते 4 बज गए। वह कमरे में जाकर आराम करती है, तभी उसे ध्यान आता है ये समय तो घर वालों के चाय पीने का है। तमन्ना सबके लिए चाय बनाने जाती है। चाय पीने के बाद ही रात के खाने की तैयारी भी शुरू हो जाती। पहले ही दिन तमन्ना को काम करते करते रात के 11 बज चुके थे। तमन्ना बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन सब गुण संपन्न बहू को बनने के लिए उसने किसी की काम में मदद भी नहीं ली। तमन्ना बहुत गहरी नींद में सो जाती और जब वह दूसरे दिन सुबह जल्दी उठती है तो सुबह के 9 बज चुके थे। जब वह समय देखती है तो सोचती है यह क्या हो गया, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। तभी तमन्ना की ननद आती है, कहती है भाभी आप सोकर उठ गई हो तो जल्दी से तैयार होकर नीचे भी आ जाइए, मम्मी आपको बुला रही हैं। तमन्ना अपनी ननद से पूछती है क्या मम्मी जी गुस्से में है? तमन्ना की ननद, हाँ मम्मी गुस्से में तो है। तमन्ना, अब मैं सर्वगुण संपन्न बहू नहीं बन पाई और मम्मी जी की दांत खानी पड़ेगी। वह डरते डरते नीचे जाती है। तमन्ना की सास कुछ कहती इससे पहले वह रोने लगती है। तमन्ना की सास, अब रो क्यों रही हो? तमन्ना, मम्मी जी पता नहीं मेरी आँख क्यों नहीं खुली। तमन्ना की सास, बेटा ऐसा ही होता है, जब कोई बहू सर्वगुण संपन्न बनना चाहती है तो उससे कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है।
और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तमन्ना के चेहरे पर भी एक धीमी सी मुस्कान आ गई थी। तमन्ना की सास, तुम्हारी काम करने की जिद देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम सर्वगुण संपन्न बहू बनना चाहती हो। पर सर्वगुण संपन्न बहू बनना इतना आसान भी नहीं और इतना कठिन भी नहीं। एक परिवार में हम संयुक्त रहते हैं तो हम एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं। ऐसे ही परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। तमन्ना मन ही मन सोचती है कि मैं गलत थी। जेठानी जी दिखावा नहीं कर रही थी। आखिर कोई इतना काम करके दिखावा नहीं कर सकता है। असली में तो सर्वगुण संपन्न बहू तो जेठानी जी ही हैं, जो सबका ख्याल रखती हैं। सर्वगुण संपन्न बहू काम कर कर नहीं, अपने परिवार की देखभाल करके ही बन सकते हैं। यह कोई दिखावा नहीं हो सकता। आप सभी की नज़रों में सर्वगुण संपन्न बहू कौन होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।